हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। तो जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी होगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये क्लास 11th मैथ्स का टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और अगर ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको लगेगा अरे यार ये कैसी अजीब सी मैथ्स स्टार्ट हो गई, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, बट पेशेंस रखना और समझने की कोशिश करना। और जैसे जैसे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ जाएगा, जब उसके बाद बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपका बनने लगेगा और आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट में, ये आपका बेस्ट टॉपिक होगा क्लास 11th मैथ्स का। डिस्कस कर लेते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप 15 to 20 क्वेश्चंस एट अ टाइम करो, उससे ज़्यादा नहीं करने। उससे ज़्यादा इसलिए नहीं करने, अगर आप ऐसा करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। और जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आप छोड़ दोगे, या आपको ज़रूरत से ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो ट्रिक ये है कि 15 to 20 क्वेश्चन करो, देन एक स्मॉल ब्रेक लो, देन फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। लास्ट चीज और एक छोटी सी चीज ये कि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट खत्म की है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को फॉलो कर लो, और जो भी हमने सॉल्व किए सॉल्यूशंस उसकी जल्दी से पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने हमें वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड सो ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। नो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कहते हैं किसको है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल्स। कोई नहीं, अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि uh, अगर n फैक्टोरियल है, देन वी कैन राइट इट लाइक n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन, वन तक जाना है, टू एंड वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखना है मुझे, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल सपोज मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही, मतलब लास्ट वन तक पहुंचना है। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4, 4 तो हो गया। 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल, 1। इसे कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि n factorial is defined for positive integer only। ये लाइन, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, इसका मतलब ना ये -1 के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं -1 से आप मल्टीप्लाई कर करके 1 तक आ, नहीं, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही ये वैलिड है, ओके। नेगेटिव नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये डिफाइंड है सिर्फ होल नंबर्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर्स? होल नंबर्स 0 1 2 3 टिल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और थोड़ा स्पेसिफिक उसमें बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं होल नंबर। तो बस ये होल नंबर के लिए वैलिड है। तीसरी चीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जीरो फैक्टोरियल को हम इसमें क्या लिखते हैं? 1। क्या लिखते हैं जीरो फैक्टोरियल को? 1। अब बहुत जगह आप पूछोगे क्यों लिखते हैं ऐसा, ये तो 1 तक नहीं जाएगा, क्यों? अब आपको इसमें आपको इसकी डेफिनेशन या इसका पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आपको ये कोई पूछेगा डिराइव करो, ये नहीं। बस आप ये इसकी प्रॉपर्टी की तरह याद कर लो, जीरो फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना, 11th क्लास में आप पे इतना टाइम नहीं होता कि आप ये छोटी छोटी चीजों को जाके देखो कि ये कैसे आया। आपको
ये प्रॉपर्टी समझ के याद कर लेना है। ओके, नाउ अभी तो इतना समझ आया, इसके बाद अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं और लिखते हैं फैक्टोरियल्स की टर्म में। तो 2n फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 2n माइनस 1 एंड 2n, ओके, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ओके, अब न्यूमरेटर में एक बड़ी सी टर्म आ गई एंड डिनोमिनेटर में एक n फैक्टोरियल है। अब करना क्या है, सेपरेटिंग even and odd terms in numerator। ओके, अब सेपरेट करनी है इवन एंड ऑड टर्म। सो ऑड टर्म क्या होगी, 1 3 5 टिल 2n माइनस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 भी एक ऑड टर्म है। इनटू इवन टर्म्स क्या है, 2 4 6 टिल 2n, क्योंकि ये इवन टर्म है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब सोचो ऑप्शंस को देख के, अगर ऑप्शन में सारे ऑप्शंस में 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, सो ऑप्शंस को सोच के देखो कि हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो न्यूमरेटर में है, एंड 2 की पावर n भी है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर n कहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है। अगर ये यहाँ भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, और ये सारे 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, देन और ये टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे, क्योंकि हमने और टर्म्स कितनी होंगी इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में n इवन एंड ऑड, n ऑड टर्म्स होंगी। देन हमने जब इनको सेपरेट किया n इवन एंड n ऑड टर्म्स में, तो हमारे पास n इवन टर्म्स को जब हम 2 में कॉमन ले रहे हैं तो कितनी n इवन टर्म्स होगी, ये भी n टर्म्स हैं, ये भी n टर्म्स होंगी एंड ये भी n टर्म्स होंगी। ठीक है, तो अगर n टर्म्स में हम 2 निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या निकलेगा, 2 की पावर n। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 इंटू 3 इंटू ये, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n, क्या निकाल रहे हैं, 2 की पावर n, बिकॉज ये n टर्म्स है। अगेन न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल रहेगा। नाउ देखो ये क्या है, ये टर्म, ये वाली पूरी टर्म ये क्या है, n फैक्टोरियल है, यही तो डेफिनेशन कहती है फैक्टोरियल की। सो अगर ये n फैक्टोरियल है एंड ये भी n फैक्टोरियल है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट कर दी। आंसर देखो आ गया आंसर, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2 की पावर n माइनस 2n-1, सॉरी मैंने गलत बोला, इंटू 2n। सो ये जो भी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, वो देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें बोला गया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों रेशियो में है 2:1 के। तो मेरे को वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अपना a मान लूं एंड इस एक्सप्रेशन को मैं b मान लूं,
ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, A/B इज इन रेशियो 2:1। तो अब हम सॉल्व इसको करेंगे कैसे। फर्स्ट तो थोड़ा ये एक्सप्रेशन जो इतना बड़ा सा है इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, एंड ऐसे ही b को भी लाएंगे। ठीक है, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, बट अभी हम सीख रहे हैं तो हम थोड़ा अलग अलग करेंगे। सो फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम इसको n इंटू n-1 टिल 2 × 1, एंड ये हो गया 2 × 1, या 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो आप इसको, एंड नीचे वाला n-2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो इसमें यहाँ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे कुछ हो रहा होगा, है ना। देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय, इसको 2 फैक्टोरियल लिखते हैं। अभी बस मैंने शुरू में आपको ये एक्सप्लेन किया था, देन n-2 फैक्टोरियल। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझ आएगा। अब ये इतना देखो n-2 इंटू टिल 1, तो ये है कितना, n-2 फैक्टोरियल ही है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड आंसर विल बी n इंटू n-1 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देख लेते हैं। देखो ये रिमेम्बर रखना है आपको ये चीज, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इससे आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। 4 फैक्टोरियल 24 आता है, 3 फैक्टोरियल 6 आता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही आता है क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2, 1 फैक्टोरियल इज 1, एंड 0 फैक्टोरियल हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था 1। ये 5 फैक्टोरियल तक हमें याद करना है, 0 तो याद रहेगा ही, 5 फैक्टोरियल तक हमें ये याद रखनी है। तो इसके बाद ये कितना हो गया, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। सो हमें a वाला जो हमारा एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सा छोटा सा हो गया। ठीक है, ना दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये है n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। इसको भी अब सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे। सो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3 एंड n-4 फैक्टोरियल। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रखते हैं, एंड n-4 फैक्टोरियल। ये एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। हाँ, अभी आप कह सकते हो कि इसको 24 क्यों नहीं लिख रहे, लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो, बाद में भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अभी हमें रेशियो सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। मेन जो क्वेश्चन है, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 2:1, ये क्वेश्चन है। अब जो हमने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। ओके, नाउ अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, वो पहले कैंसिल आउट करते हैं। n इंटू n-1 से n इंटू n-1, 2 से ये कितना रह रहा है, 2 से ये बच रहा है 4 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो चीज रिमेनिंग है उसे लिखते हैं,
नाउ ऊपर वाला एक्सप्रेशन 1 हो गया, नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या बचा, n-2 n-3 डिवाइडेड बाय 4 3 या 12 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। इसको अब एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, अजीब सा लिखा हुआ है थोड़ा, तो 12 ऊपर चला गया, n-2 n-3 12 2 1। नाउ अब देखो थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, ये 1 रह गया एंड ये कितना हो गया 6, 2 से कैंसिल आउट हो गया। नाउ थोड़ी सी इधर उधर ले जाते हैं चीज़ों को, n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 6। बस अब तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करो। n² माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इक्वल टू 6। 6 अगेन कैंसिल आउट, बचेगा क्या, n² माइनस 5n इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, सो कितना हो गया n-5। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो n 0 है या n 5 है। अब दो तो हो नहीं सकते, कोई एक इनमें से कैंसिल होगा। अब कौन सा कैंसिल होगा ये देखो, पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं है n इक्वल टू 0 का, n इक्वल टू 5 तो आंसर है ही। दूसरी बात, अगर n इक्वल टू 0 हो गया, देखो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला, इसमें फैक्टोरियल किसका आएगा, -2 फैक्टोरियल एंड -4 फैक्टोरियल। हमने अभी सीखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, हमने अभी सीखा है, ठीक है, कि नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज 5 ओनली। ओके, सो ये एक बेसिक सी था। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो मेरे को पता है थोड़ा सा बेसिक लेवल वाले नहीं है, थोड़ा सा मीडियम लेवल है इनका, कोई बात नहीं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि कल ही आएगी, उसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट एनसीईआरटी को सॉल्व करो, क्योंकि अब एनसीईआरटी सॉल्व करने में कुछ नहीं है अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद जो है फैक्टोरियल की और भी पीडीएफ, मतलब और क्वेश्चंस आएंगे, सारे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट वो आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। अगेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं ये सारे लिंक मिलेंगे, ठीक है आपको। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।